शमी का साथ लेकर मंदार अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। भुसुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, पर भुसुंडी बाबा तो भगवान गणेश के उपासक थे। उनकी तप साधना इतनी थी, एक बार भगवान श्री गणेश प्रकट हो गए। भुसुंडी मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भुसुंडी जी ने कहा जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए। गणेश जी ने पूछा हाथी की सूंड लगाऊंगा, लोग तुझ पे हंसेंगे। मुझे तो प्रथम गिनती में गिना जाता है तो गणेश कहते हैं इसलिए मुझ पर नहीं हंसते, तुझ पे लोग हंसेंगे। भुसुंडी जी ने कहा निवेदन करता हूं, मेरे रूप को देखकर कई लोग मेरे पास में आ जाते हैं, मुझे वो रूप नहीं चाहिए, आप मुझे हाथी का मुख लगा दो। भुसुंडी ऋषि की जटा थी, हाथी का मुख लगा दिया। गणेश जी मुकुट पहनते हैं, भुसुंडी बाबा जटा बांधते हैं। मूर्ति बनाने वाले जानते नहीं हैं और मूर्ति खरीदने वाले भी जानते नहीं हैं। गणेश जी की मूर्ति खरीदने वालों को याद रखना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति बनाने वालों को याद रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति बनाने वाला गणेश जी की मूर्ति पर मुकुट जरूर लगाए। मुकुट, कान के कुंडल, गले में हार, हाथ में कंगन, और गणेश जी महाराज आशीर्वाद देते हैं। वो मुद्रा घर के अंदर विराजमान होती है। कई मूर्ति बनाने वाले गणेश जी की जटा निकाल देते हैं और जटा वाले मूर्ति बना देते हैं। वो मूर्ति गणेश जी की नहीं है, वो भुसुंडी ऋषि की है, जिनको भगवान गणेश जी ने अपना मुख दिया था और उनकी जटा थी। वो गणेश जी की जगह भुसुंडी ऋषि को स्थापित कर देते हैं। गणेश जी बिठाओ, मना नहीं, गणेश जी बिठाने वाले को समझ चाहिए। आज के जमाने में मूर्ति बनाने वाले नए नए तरह की मूर्तियां, कहीं रिद्धि सिद्धि को एक कार्टून की तरह बना देते हैं, कहीं गणेश जी को एक कार्टून की तरह बना देते हैं। ये मूर्तियां भगवान के सनातन धर्म की हंसी ना उड़ाओ। तुम बना दोगे, लोग बिठा भी देंगे, उसमें हंसी उड़ती। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कहीं गणेश जी को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं रिद्धि सिद्धि को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं गणेश जी का एक कार्टून जैसा मूर्ति बना देते हैं और लोग उसको देखकर सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी को नाश करने वाली है। ये सनातन का उपहास करने वाला, उपहास कर, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। और इसमें दोष किसका है? मूर्ति बनाने वाले का दोष नहीं है। मूर्ति बनाने वाले ने बना दी, उसकी कला से। दोष अपना है कि अपन ने वो जटा वाली मूर्ति लेकर आ गए, अपन समझे नहीं ये गणेश जी नहीं, ये भुसुंडी ऋषि है, जिनको भगवान ने अपना चेहरा दिया गणेश जी ने। और भुसुंडी ऋषि से कहा मैं अपना चेहरा तुझको देता हूं। अपना स्वरूप सूंड बना दी भगवान, और जटा बंदी थी, सिर पे जटा बंदी है। और कार्टून बनाना है तो कोई अलग से बनाकर रख दो, इंसान की मूर्ति बनाना है तो अलग से बनाकर रख दो, पर इंसान के रूप में गणेश जी को विराजमान करो, ये श्रेष्ठता है। सनातन को मजबूत करिए, मजबूत चले। शमी और मंदार भुसुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उनकी गणेश जैसा मुख देखकर हंस दिए। हंसे, अभी तक तो हमने गणेश जी को देखा था, पर आज पहली बार गणेश जी की जटा देखी, हंसी आ गई। जो हंसे, भुसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया। हे शमी मंदार, मैं भुसुंडी ऋषि आज श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। एक शमी का वृक्ष, एक मंदार का वृक्ष। तुम्हारे पास ना पशु आएगा ना पक्षी आएगा। एक शमी तू कांटों से लदी होगी, और मंदार तो इतना जहरीला होगा कि पशु पक्षी भी तेरे पास नहीं आएगा। श्राप दे। दोनों वृक्ष हो गए। धौम्य ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा बहू अभी तक नहीं आया।
ढूंढते ढूंढते धौम ऋषि शौनक ऋषि के पास पहुंच गए। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा तो बहू लेने के लिए गया था। औरव ऋषि क्या गए, मेरा बेटा बहू, अरे बेटी और दामाद गए तो आज 12-14 दिन हो गए, बेटी दामाद पहुंचे नहीं। और अब ऋषि की आंख से जल बहने लगा, मेरे बेटी दामाद कहां चले गए, ढूंढने के लिए चले। और अब ऋषि जैसे ढूंढने के लिए निकले, उनके साथ में शौनक ऋषि थे। शौनक ऋषि ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे बेटी और दामाद कहां है, चलो। और भुसुंडी ऋषि के यहां पहुंचे। 2 पौधे थे, एक शमी का, एक मंदार का, एक शमी का, एक आंकड़े का। 2 पौधे थे, एक आंकड़े का, मंदार का, और एक शमी का। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं। दोनों को देखा, कहा, औरव ऋषि, ये तुम्हारी बेटी और ये तुम्हारा दामाद। आंखों से जल बहने लगा, ये जड़ कैसे हो गए, ये शमी वृक्ष कैसे बन गई, ये मेरा बेटा मंदार, मेरा जमाई पौधा कैसे बन गया, वृक्ष कैसे बन गया। सारी कथा कर शौनक ऋषि ने भुसुंडी ऋषि से निवेदन करा। शौनक ऋषि ने भुसुंडी ऋषि से निवेदन करा, इनको पुनः स्त्री पुरुष बना दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मुख से श्राप निकला। अब तो जो करेगा भगवान श्री गणेश करेगा। शौनक ऋषि और औरव ऋषि दोनों शिव जी के पूजन में लग गए। शिव की गणेश जी को राजी करने के लिए सबसे सुंदर जगह ये शिवलिंग, जलाधारी, जल बहता है, उसका जो राइट भाग रहता है सीधा साइड, वो गणेश जी का स्थान है। औरव ऋषि और शौनक ऋषि ने ये शिवलिंग बनाकर सीधे हाथ वाली जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करा, दुर्वा चढ़ाना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। क्या चाहिए, कहा, ये मेरे बेटी और दामाद, इनको ठीक। गणेश जी ने कहा, श्राप लगा है, वृक्ष तो ये रहेंगे, पर आज श्रापित होने के बाद भी मैं वर देता हूं। मेरे देव अधिदेव महादेव को साक्षी रखकर कहता हूं, ये मंदार का फूल और शमी का पत्र जब देव अधिदेव महादेव को और गणेश जी को कोई देगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर करेगा।